जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और यह अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फैसलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है कपटी व्यक्ति, यानी धोखेबाज और चालाक व्यक्ति। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी चालाकी और धोखाधड़ी से बचना ही समझदारी है। आज के जीवन में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के राज्य चालाकी से प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार चौथे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह हैं आलसी व्यक्ति, यानी कामचोर और सुस्त व्यक्ति। लेकिन इनसे दूर क्यों रहना चाहिए, वह जानना जरूरी है। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है, जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी भी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावटें डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार पांचवें तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है मिथ्यावादी व्यक्ति, यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। मिथ्यावादी या झूठा व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेता है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है, तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत कहानियां बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार छठे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है लोभी व्यक्ति, यानी लालची और स्वार्थी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा।
लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं, बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या रिसोर्सेज का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। अगर वह आपके सवाल का कुछ अटपटा सा जवाब देता हो या फिर आपकी गंभीर बातों को सीरियसली ना ले रहा हो, तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया यदि आप दुश्मनों के साए में रहें तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि नासमझ व्यक्ति से दूर ही रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते और गलत फैसले बताते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं चल पाता। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में कमी निकालता हो, खुद के साथ साथ दूसरों में भी कमी निकाल रहा हो और जिसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत ही गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से हाथ मिलाएं जो समझदार होने के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों। ऐसे लोग हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोकेगा। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी निकलेगी। नतीजा आपकी सोच भी वैसे ही हो सकती है। इसलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे अवसर आना भी चाहे तो यह उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास के सफल नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वसनीय या बेईमान होने का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें जो निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ संबंध बनाने की सलाह देते हैं जो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिल में आपका सबसे अच्छा हित न हो। चाणक्य आखिर में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती है। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचार को अपने जीवन में जरूर उतारिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही सही होता है जो सामने मिथ्या प्रशंसा करता हो तथा पीठ पीछे हानि पहुंचाने की नीयत रखता हो। ऐसे मित्र विष से भरे उस प्याले की तरह होते हैं जिसके ऊपर दूध रखा गया हो। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रुपए बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे।
घमंड में मत रहिए। अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग साथ रहकर संवार न सके वह हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया न करो, दिल की हर बात सबको बताया न करो। लोग हाथों में यहां नमक लेकर फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया न करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो। बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही न पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे करता है, लोगों का दुख दर्द देख कर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ। मुझे तो उसके बाद किसी का अल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस इंसान से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात